इधर आ जाओ। बोला कितना प्रॉब्लम होती है इधर अभी जमात पढ़ते हैं। रास्ते की बहुत बेहद यहाँ पे क्या यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रात की, रास्ते की चलने की। बच्चों की भी बातें नहीं है, बूढ़े जो आते हैं रात 10 दफा मिलते हैं। जब जूता लगा कर आते हैं मस्जिद करो कपड़े बेनमाज हो जाते हैं। पूरा चलने की आप देख लो रहा क्या हालात है। कोई भी चलने की यहाँ सहूलत नहीं। हम घर से निकलते हैं बड़ी मुश्किल से मस्जिद के पास पहुँचते। इसमें सबसे बड़ी तंगी और परेशानी है हर बुजुर्ग वास्ते, हर निके बड़े वास्ते रास्ते की सबसे बड़ी परेशानी यहाँ की। इससे बड़ी जो कोई नहीं, जो रास्ते का है इतनी तंगी है कि जिसकी कोई हद भी आता। कई लोग हैं जो रास्ते की वजह मस्जिद नहीं जा सकते हैं। आप खुद देख लो कि रास्ते की यहाँ को चलने की कोई आशा है, कैसे चलेंगे हम? जब चलेगा कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई लाइट की प्रबंध नहीं है। तो रास्ते में लाइट लगा उसमें चले, कोई रास्ते में कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेन भी नहीं है। रात को अंधेरे में चलना पड़ता है। बस देखो रास्ते का आप खुद अंदाज़ा करें, रास्ते में कुछ चलने का किया दिन को नहीं चल सकते और रात को कैसे चलेंगे, शाम को कैसे चलेंगे, कोई चलने की प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी हमारी जो है यहाँ की तंगी है हम लोगों को, रास्ते की, लाइट की। ये सबसे बड़ी हमारे को तंगी है। आता है ना, हमने हर किसी जगह डाली है एप्लीकेशन। जो ये बोल रहा था ना अभी फ़ोन पे कि इसको अभी अगले साल हो जाएगा, जो गुरुद्वारा इससे पहले आता है ऊपर, वहाँ काम चल रहा है जी। इसी को हमने बेदखल किया है। समझ नहीं आ रहा क्या। आपके काउंसलर का कहना है कि ये जो एरिया है ये उनके एरिया में नहीं आता, ये बड़गाम के साथ है। किस हद तक सही है? ये बकवास बात है, ये नहीं बात सही। बात यही है कि ये नहीं पीछे छोड़ा है इसको, यहाँ तक ड्रेनेज लाया है, यहाँ पर शार्टेज है। खाली बस 200-300 फुट अगर ये देंगे आगे से ड्रेनेज कंप्लीट हो जाएगी, वो भी नहीं दे रहे हैं। ये जो पानी आ रहा है कहाँ से आ रहा है? आपके घरों में जा रहा है? अभी आपने यहाँ पर भी देखा है, यहाँ पर ये मकान वाला भाग गया। अब करेगा कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मकान इधर छोड़ दे, किराए पे उधर रह रहा है पार। ये जुल्म है ना हमारे लिए। हम यहाँ मजदूर, खाली हम दफ्तरों के पीछे जाएंगे या मजदूरी करेंगे? मसला यही है कि यहाँ पर सारे ये जो है ये बंदे यहाँ पर ये खाली मजदूर हैं। मैं भी एक मजदूर हूँ। हम अगर दफ्तरों के पीछे जाएंगे तो फिर हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। ये इनको एहसास ही नहीं। हम कि हर किसी के पास गए हैं, आ रहे हैं। अब अभी एक बंदा जो भी फ़ोन कर रहा था, ये नेक्स्ट अभी विंटर्स मतलब बर्फ़ भी नहीं पड़ी है। आप देखिए बर्फ़ में क्या बनेगा हमारे बच्चों को। फिर हमें मकान ही दे दे किसी और जगह, हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। मेहरबानी करिए हमारे ऊपर। ना लाइटें हैं, शाम को बंदा चल रहा है, डर लग रहा है। हम मतलब मैं 35 साल का बंदा हूँ, मुझे डर लगे बच्चों को क्या हो जाएगा शाम को। आपको लगता है ये स्मार्ट सिटी है जुनैद मत्तू के अंडर है? नहीं जनाब, ये खाली धोखा दे रहे हैं हमें। आपको लगता है हम आप स्टीव हैं? मैं मतलब आप जीरो साइड से जाइए, बड़गामा साइड से जाइए, ऊपर वाले एरिया में, वहाँ रोड आप देखिए, मतलब शर्म आती है अल्लाह पाक की कसम। ये देखिए क्या, देखो यहाँ हाल क्या है। तब अगर मेहरबानी आपकी वसालत से किसी तक ये बात पहुँच जाएगी, मेहरबानी करके इसका कुछ ड्रेनेज का, लाइटों का, सड़क का मेहरबानी करके आप कुछ कीजिए इसका। देखो पहली बात ये है कि इसका सिलसिला जब शुरू हुआ, यहाँ कोई कमेटी नहीं थी, यहाँ कोई बाड़ी नहीं थी हमारे महल्ले में। तो बेचारे गरीब लोग थे, दिन को निकलते थे, शाम को कमा के लाते थे। तो एक बाड़ी हमने बनाई, बाड़ी के ज़रिए हमने सब कुछ काम किया। मैं पहले मैं गया इसके ज़हूर काउंसलर के पास, तो मैंने इसके साथ बात की। इसने बोला 450 लाइटें मैंने अपने पैसों पर लगाई, कि अपने पैसों से मैंने लाइटें लगाई, मुझे गवर्नमेंट ने एक लाइट भी नहीं दी। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। उसके बाद इसने बोला कि जहाँ से मुझे वोट पड़े, दूसरा बयान था इसका, जहाँ से मुझे वोट पड़े वहाँ से मैंने लाइटें लगाई। तीसरी बात थी इसको, जाओ ढूंढो, मैं तुम्हें लाइटें नहीं दूंगा, जो करना है आपको जाओ करो। तो मीडिया को बुलाया, मैंने डिप्टी मेयर के साथ भी बात कराई एक बंदे को, तो उसने बोला हमारा पैसा जो है वो सारा ज़ाया होता है, जहाँ पैसा लगाना है वहाँ से ही पैसा नहीं लग रहा है। मेहर साहब से मैं 5 दिन से बात कर रहा हूँ।
और 5 दिन से मैं इसको SMS भी कर रहा हूँ, फ़ोन भी कर रहा हूँ, ना वो मेरा फ़ोन उठा रहा है, ना मेरे मैसेज का जवाब दे रहा है, कुछ भी नहीं। उनको पता है मैंने बात भी कराई, जहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट जो है अशोक भट्ट जो है, मैं उनके पास भी गया, लेटर भी मैंने डाली, उसने फ़ोन भी किया उसको, फ़ोन पे उसने बोला आप इनको भेजो मेरे पास, इनका काम हो जाएगा। लेकिन ये कौन सी इंसाफ़ी है कि जो मुझे वोट डालेगा वहाँ मैं लाइटें लगाऊँ, जो मुझे वोट नहीं डालेगा वहाँ मैं लाइटें नहीं लगाऊँगा? क्या ये इसीलिए काम कर रहे, क्या इसीलिए ये लोगों को कह रहे कि हम आपके माविन और मददगार है? आप जाए इसके दुर्बल इलाके में, इसने बोला ये बड़गाम में है, आप जाए इसके दुर्बल इलाके में, वहाँ लाइटों की झूल होती है शाम को, खुमानी चौक है पूरा बड़गाम में, ये कम से कम ये तो SMS के साथ आता है, वो तो उसके साथ भी नहीं आता, वो पूरा बड़गाम के साथ है। वहाँ इसने काम किया, इन्होंने अपने घर भरे, अपने जेब भरे, अपने आप को आफियत घर में रखी और लोगों को परेशान किया। हमारी ये गवर्नमेंट से मांग है, देखो अगर जुनैद मत्तू साहब है, वो इस टाइम हमारे काम के लिए बैठा है और लोगों के राहत के लिए बैठा है, वो हमारे काम को क्यों नहीं करेगा? वो वहाँ देखो सेक्टर 5 यहाँ पर है, मैंने आज से 5 महीने पहले ऑर्डर लिख के लाया है रास्ते के लिए, 21 लाख रुपया हमें परमिशन भी मिली, सब कुछ मिला, और उसके बावजूद हमें काम नहीं लगा। जहाँ पर उनकी चलती है, जहाँ पर वो डालते, सेक्टर 5 है यहाँ पर आज़ाद मोहल्ला है, यहाँ पर दूसरा सेक्टर 11 है, सेक्टर 7 है, हर कोई रास्ता बना, लेकिन हमारा रास्ता क्यों नहीं बना? क्योंकि जो एक काउंसलर है, ये पूरी दुश्मनी हमारे इलाके के साथ है। अब ये बात गलत कहनी है, ये कि इसने परसों एक बात भी बोली, जो मुझे अपने कौम के लोग हैं उनको मैं आफियत दूंगा, जो मेरे कौम के लोग नहीं हैं मैं उनको कोई आफियत नहीं दूंगा। आप कमिश्नर के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ, रिकॉर्डिंग इसकी मुझे पूरी मौजूद है। ये आप इनके काम के नहीं। इसका कहना था कि मसलन जो द्रुबल है, परसों मुहर्रम चल रहा था, वहाँ लोगों को जुलूस जो निकलते थे और जो इनके इजमास होते हैं उसमें लाइटें लगानी थी ज़रूरी, हम जो है हमें नहीं लगाएगा, लेकिन हमें वो बात नहीं कहनी। मैं आपसे इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये बात इसने बोली। दूसरी बात, इसको अपने कौम के लोग भी खिलाफ हुए हैं, आप उनसे भी बातें सुने, वो कह रहे कि ये कुछ काम बिल्कुल कर रहे। अगर ये कह रहा है मसला इन्हें स्मार्ट सिटी के साथ नहीं है, आज से 6 महीने पहले अगर ये स्मार्ट सिटी के साथ हो गया तो पहले फ्रंट जो है फ्रंट हमजा मोहल्ला है, उसके बाद द्रुबल है, कम से कम 3.5 किलोमीटर के बाद द्रुबल आता है। पहले फ्रंट को लाइट लगानी होगी कि बैक को लगानी होगी, इसने बैक को आबाद किया और फ्रंट को यहाँ बेकार है।